एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट न्यू रिक्रूटमेंट 2024। आप सभी लोगों को लगातार क्लासेस दी जाती हैं अलग अलग सेक्शन से, अलग अलग सब्जेक्ट से, जैसा कि आपके एग्ज़ाम में पैटर्न दिया गया है। एमटीएस कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो। बाकी अगर अदर एग्ज़ाम ग्रुप सी के अदर पोस्ट पर भी रिटन एग्ज़ाम होते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस एग्ज़ाम के साथ साथ अगर आप इसे पढ़ते हैं तो कोई भी अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी आपको बेनिफिट ही मिलेगा। तो आज के सेक्शन में हम बात करेंगे हिंदी की। आपको पता है कि आप में जीके आएगा, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर लिटरेसी के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज हम हिंदी के सेक्शन को लिए हैं। आपको हिंदी के इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो दिए थे, जैसे कि आपके विलोम शब्द इम्पोर्टेंट और अनेकार्थी शब्द दे दिए हैं। आज हम बात करेंगे पर्यायवाची शब्द से। तो पर्यायवाची शब्द को देखेंगे। मैंने ये भी बताया था जिनके पास जो है कि आदित्य पब्लिकेशन की बुक हो तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं उसमें से ही आपको ये दे रही हूँ क्योंकि वो बेस्ट बुक है। जिनके पास नहीं है उनको ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका काम हो जाएगा। बाकी जिन कैंडिडेट के पास हो वो पढ़ सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें हमारी पूछी जाती हैं। आप हिंदी की कोई किसी भी सेक्शन को पढ़ें उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात आप समझ लीजिए। आपको शुद्ध वर्तनी आती है, मतलब अशुद्ध वर्ड दिया रहेगा, शब्द दिए रहेंगे, आपको उसको शुद्ध लिखना होगा। तो जब भी आप हिंदी पढ़िए या तो इंग्लिश पढ़िए, वकैब सेक्शन खास तौर से हिंदी और इंग्लिश में जब भी हम वकैब पढ़ें, जैसे एंटोनिम्स, सिनोनिम, वन वर्ड्स, ठीक है, फ्रेजेस, ये सब पढ़ें आप, तो उसके जो स्पेलिंग हो शब्द के, वर्ड के, उसको ध्यान से देखें क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक में इंग्लिश में आता है और हिंदी की बात करें तो हिंदी में आता है, शब्द देंगे उसको शुद्ध करना होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ शब्द होता है गलत बोलते ही हैं, तो वही हैबिट होती है, तो लिखते भी वही चीज़ है, ठीक है। तो उस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर भी जो पर्यायवाची शब्द आपको दिख रहे हैं, जैसे मैं आपको बताती जाऊँ, स्क्रीन पर आप एक बार ध्यान से देखते चलेंगे कि वो शब्द लिखा कैसे है। हो सकता है मेरे भी बोलने में मिस्टेक हो, तो आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं ये चीज़ तो सही है, ठीक है ना। तो उसको ध्यान देंगे। ह्यूमन नेचर है, हो सकता है कि प्रोनाउंस करने में कुछ मिस्टेक हो ही जाए। आइए देखते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे चांदनी। तो जितने मैं आपको कलेक्शन दे रही, अगर इतना आपको तैयार है तो आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो इसी में से आपको आते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा होता है। पर्यायवाची शब्द का मतलब मेरे ख्याल से सबको पता होगा, फिर भी जान लीजिए। पर्यायवाची शब्द का मतलब है, जैसे चांदनी दिया हुआ है, अर्थ, जैसे आप पहले पढ़ा करते थे स्कूल में शब्द और अर्थ, तो सेम इसका मतलब यही कि शब्द और अर्थ। तो किसी शब्द का सिर्फ एक ही अर्थ तो नहीं होता, और भी अर्थ हो सकते हैं, तो उसी हिसाब से ये चीज़ें दी गई हैं। यहाँ अगर आप अच्छे से तैयार करेंगे तो विलोम शब्द भी कर लेंगे, क्योंकि जब आपको पता है कि चांदनी दिया है, तो अगर चंद्रा तप दे दिया है विलोम में, तो आपको पता है कि जब ये इसका पर्यायवाची है, मतलब इसकी मीनिंग है, अर्थ है, तो विलोम अपोजिट तो होगा नहीं, तो उससे आपके कई चीज़ें तैयार होती हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। चांदनी, चांदनी का क्या क्या होता है, तो चंद्रा तप होता है, कौमुदी होता है, ज्योत्सना, चंद्रिका, चंद्रकला, चंद्रमरीचि। देखिए ये सब, देखिए जैसे यहाँ लिखा है चंद्रमरीचि, इसमें मात्राओं को ध्यान में रखेंगे कि मात्राएं क्या क्या हैं इसमें, ठीक है। अगला दिया हुआ है अमृत, तरंगिणी और चांदनी, ये सभी चांदनी के जो है पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट देखिए सरस्वती। सरस्वती का क्या क्या होता है, तो भारती, वीणापाणी, महाश्वेता, इला। इला याद रखेंगे, जो थोड़ा सा आपको अलग दिखे, डिफरेंट दिखे, जिसको आपने बहुत कम सुना है, वही पेपर में भी आता है और उसी को हम इग्नोर कर देते हैं कि चलो ये तो नहीं आएगा, वही आएगा, ठीक। जो अलग है, जो सबको आता है वो एग्ज़ाम में नहीं आता है, ठीक है ना। तो उस पर ध्यान रखें। आगे देखेंगे वागीश, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, वागेश्वरी, शारदा, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है जनार्दन। जनार्दन का क्या क्या होता है, तो विशंबर होता है, विश्वम्बर, नारायण, अच्युत, चक्रपाणी, कुमुद, गरुड़ ध्वज, लक्ष्मीपति, जलशारी और चतुर्भुज, ये सभी जनार्दन के जो हैं पर्यायवाची शब्द हैं। चतुर्भुज, चौराहा, तिराहा, दशानंद, ये सब शब्द आपको कंफ्यूज करते होंगे जब आप समास पढ़ते होंगे, तो वहाँ पर समास के लिए एक शॉर्ट ट्रिक कह लीजिए या कैसे हम पहचानते हैं, उसके संबंध में आपको वीडियो मिलेगी। आपको कुछ वीडियो मिलेंगे लगभग 3-4 अप्रैल के बाद। इधर कुछ काम की वजह से चीज़ें आपको उस तरीके से नहीं मिल पाएंगी, उसके बाद आपको कंटिन्यू चीज़ें मिलती रहेंगी और अच्छे से मिलेंगी,
और ये तो आपको पढ़ना ही है। मतलब मेरा कहने का ये है कि उसमें आपको कुछ आप समझ सकते हैं कि आपको एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा कि कैसे आप पहचानेंगे, तो आप वहाँ से कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। समुद्र, समुद्र का क्या होता है? तो पयोधि होता है, जलधि, वारिधि, उदधि, सिंधु, पयोनिधि, नीरनिधि, अवधि, जलधाम, वारिश, अरवण, रत्नाकर, पारावार, ये सभी क्या हैं? समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है शिव। शिव के क्या क्या होते हैं? तो महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष, मदनारी, चंद्रमौली, त्रिपुरारी। इसमें से शिव जी के बहुत सारी चीज़ें आप जानते होंगे, कुछ जो आपको लगता है कि आपको नहीं पता है, थोड़ा सा चेंज है, उसको आप बार बार रिपीट करिएगा, या हो सके तो एक ब्लैंक पेपर पे उतना ही लिख लीजिए और सिर्फ उसको 2-4 बार रोज पढ़िए, याद हो जाएगा। या वॉल पे, मतलब अपने दीवार पे जहाँ भी आप स्टडी करते हैं वहाँ पे पेस्ट करिए, चिपका लीजिए। देखिए अगला, लहर। लहर का क्या क्या होता है? तरंग, विचि, हिलोर, उर्मी। तरंग, विचि, हिलोर, उर्मी। नेक्स्ट है देवता। देवता का क्या क्या होता है? तो देव, अमर, सुर, निर्जर, त्रिदश, अमर्त्य, अजर, ये सभी देवता के जो है पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है बगीचा। बगीचा का क्या होता है? आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी, निकुंज, ये सभी बगीचा के पर्यायवाची शब्द हैं। ये सभी देखिए परीक्षाओं में आए हुए हैं, पूरे जितने भी आपको दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट है तुरंग। तुरंग का क्या क्या होता है? तो यहाँ से आप देखिए यहाँ से ऐसे पूछा जाता है, इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तरंग है, ये तुरंग है। तरंग का मतलब लहर होता है, और वहीं पर आपको तरंग का जब पर्यायवाची पूछता है तो घोड़ा जरूर देता है। तो याद रखेंगे, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द तुरंग होता है, न कि तरंग होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं तुरंग का पर्यायवाची शब्द। देखिए तो बाजी, घोटक, घोड़ा, रविसुत, है, सैंधव, अश्व, ये सभी तुरंग के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट देखेंगे विडौजा। विडौजा का क्या क्या होता है? तो कौशिक, देवराज, जिष्णु, पुरहुत, ब्रजधर, शक्र, पुरंदर, मध्वा, सचीपति, सुरपति, ये सभी विडौजा के जो हैं पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है मार। मार का क्या क्या होता है? तो केतन, अनंग, मनमंथ, मनसिज, मनोभव, मयन, ये सभी मार के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला देखते हैं रात। रात का पर्यायवाची देखेंगे तमिश्रा, निशा, रजनी, निशीत, विभावरी, रैन, ये सभी रात के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है मृगेंद्र। मृगेंद्र का देखेंगे केसरी, नाहर, मृगराज, व्याघ्र, सिंह, हरि, वनराज, केसरी। नेक्स्ट है सटपद। सटपद के क्या होंगे? मधुकर, सटपद, अली, भृंग, मधुराज, मधुभक्षा। नेक्स्ट है मछली। मछली का पर्यायवाची शब्द देखिए कौन कौन सा है? मत्स्य, मीन, सफरी, झष, जल जीवन, जल तरोरी। ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि पर्यायवाची शब्द तो इतने सारे दिए हैं, जैसे एक में अगर मछली का देखें तो 6 से 7 दिया है, इसी तरीके से सभी के, तो बहुत टफ लग रहा होगा। लेकिन आप जब किताब उठा के देखेंगे, ऐसा नहीं कि इसकी मीनिंग सिर्फ इतनी ही होती है, मतलब इसके पर्यायवाची इतने ही नहीं है। जो यहाँ लिखा है ये मैक्सिमम टाइम में पूछा गया है, इसलिए इतना है। अभी आप मछली के पर्यायवाची शब्द गूगल पे सर्च करिए, या बेस्ट बुक है जो भी, उसमें देखेंगे, नालंदा की भी बुक आती है, उसमें देखिएंगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन इतना जो है इतना सफिशियंट है किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला देखेंगे वृक्ष। वृक्ष का क्या क्या होता है? तो तरु, पादप, पेड़, अगम, विटप, द्रुम। नेक्स्ट है कमल। कमल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जलज, सरोज, अब्ज, पंकज, ताम्रस, नलिन, सरसिज, अम्बुज और सतदल, ये सभी किसके हैं? कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट देखेंगे आग। आग का क्या क्या होता है? तो जातदेव, हुताशन, कृषाणु, वैश्वानर, दहन, वायुसखा, पावक और अनल, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो आग के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है चंद्रहास। चंद्रहास का देखते हैं तो कृपाण, तलवार। तलवार कैसा होता है? चंद्र के आकार का इस तरह से होता है, थोड़ा सा इमेज करेंगे तो इमेजिन करिए, समझ आ जाएगा, तो वही चंद्रहास। तो चंद्रहास का क्या होता है? कृपाण, तलवार, असी, कर, वाल और खड्ग।
नेक्स्ट है आशय। आशय क्या होता है? सारांश, अर्थ, अभिप्राय, तात्पर्य, मतलब। कहा जाता है ना इस बात का यह आशय है, आप लिखते होंगे तो यही चीज़ है। सारांश होता है अर्थ, अभिप्राय, तात्पर्य या मतलब। फल, फल का क्या होता है? एक तो रिजल्ट जो आपका ये होता है, तो वही परिणाम, नतीजा, अंजाम। कहते हैं ना आप जो काम कर रहे हैं इसका फल अच्छा नहीं होगा, मतलब अंजाम नहीं, अंजाम। तो आप मेहनत अच्छे से करेंगे तो सफलता भी अच्छे से मिलेगी। आगे देखेंगे सुंदर। सुंदर का क्या होता है? चारु, ललित, रम्य, रमणीक, मनोहर, सुहावना और रुचिर। रुचिर। रुचिर जो है सुंदर के पर्यायवाची शब्द है। अगला देखेंगे शशांक। शशांक का देखेंगे तो चांद, चंद्र, शशि, निशाकर, कलानाथ, सोम, विधु, द्विराज, राकापति, तारकेश्वर, ये सभी जो है शशांक के पर्यायवाची शब्द है। गेह का देख लीजिए। गेह का क्या क्या होता है? तो निकेतन, भवन, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम, गृह, ये सभी गेह के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला दिया है आपका यमुना। यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो कृष्णा, सूर्यसुता, अर्कजा, सूर्यतनया, कालिंदी। किरण का पर्यायवाची देखेंगे तो मरीचि, दीप्ति, मयूख, रश्मि, कर, अंशु, ये सभी किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है सरिता। सरिता का निम्ना, तटिनी, तरंगिणी। एक बात और आपको मैं बता दूं, यहीं पर जो लोग एग्ज़ाम देते होंगे अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, उन्हें पता होगा, जो नए हैं उन वो जान ले कि अब पर्यायवाची शब्द ऐसे नहीं पूछता कि दे देगा किरण का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन है, आपको दे देगा रश्मि, निम्ना, नलिनी, सरोज, ऐसे नहीं देगा आपको। ऐसे देते ग्रुपिंग वाइज आती है, जैसे लेगा निम्नलिखित में से कौन से पर्यायवाची शब्द सही हैं, और आपको पहले में पहला जो ऑप्शन होगा उसमें एक से ज़्यादा, जैसे ये तीनों दे देगा पर्यायवाची में, फिर इस तीनों को देगा, फिर तीन देगा। आपको ये सेलेक्ट करना होगा जो चार ऑप्शन है उसमें जो ग्रुप में दिए गए हैं शब्द कौन से किरण के पर्यायवाची हैं। मतलब आपको एक से ज़्यादा पर्यायवाची पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगला देखते हैं कमल। कमल अभी हमने ऊपर पढ़ा था, फिर से देख लेंगे। तो इंदिवर, नलिन, सरोज, राजीव, सरसिज, शतदल, ये सभी जो है कमल के पर्यायवाची हैं। आइए आगे देखते हैं। जीभ का क्या होता है? तो जीवा होता है रसना, रसज्ञा, रसिका, चंचला। ठीक, ये सभी जीभ के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है अहि। अहि का होता है ऊरग, सरीसृप, पवनाश, सर्प, नाग, भुजंग, पन्नंग, ये सभी अहि के पर्यायवाची शब्द हैं। नैसर्गिक। नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होता है? तो प्राकृतिक होता है, स्वाभाविक या वास्तविक। हाथ का होता है हस्त, पाणि, कर, बाहु, ये सभी जो है हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं। सूर्य का देखेंगे। सूर्य का आप हमेशा से पढ़ते भी आए हैं, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य और निदेश, ये सभी जो हैं दिनेश लिखा हुआ है सूर्य का पर्यायवाची, तो ये याद रखेंगे। आइए अगला देखते हैं। पर्यायवाची का तो समानार्थी होता ही है। अगला देखेंगे यमुना। यमुना का पर्यायवाची शब्द देखेंगे कालिंदी, अर्कजा, रवि तनया, कालगंगा, कृष्णा, सूर्यजा। यमुना का बहुत बार पूछा गया है पेपर में, जितना है पूछा तो सभी गया है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि अक्सर रिपीट हुआ करते हैं, उसको ध्यान रखेंगे। निशीत का देखेंगे रात्रि, रजनी, निशा, विभावरी, रैन। अभी हमने ऊपर इसको पढ़ा था तो यहाँ लिखा हुआ था रात। ठीक है, तो वही चीज़ है। आगे देखेंगे सूर्य। सूर्य का देखिए, सूर्य का क्या क्या होता है? मार्तंड, सविता, भानु, भास्कर, आदित्य। अरविंद का पर्यायवाची उत्पल, कोकनद, इंदिवर, पदम, नलिन और सरोज। बिजली का क्या क्या होता है? दामिनी, चंचला, तड़ित, चपला, ये सभी बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। प्राची का क्या होता है? पूर्व, प्राचीन काल, मतलब पूर्व काल, पढ़ा होगा आपने, वही चीज़ है। तरंग का उर्मी, लहर और विची, हमने भी ऊपर पढ़ा था, तभी मैंने बताया था कि तरंग लहर का होता है, लेकिन तुरंग घोड़ा या अश्व का। जंगल का क्या क्या होता है? तो कांतार, अरण्य, कानन, विपिन, वन, अटवी, ये सभी जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है क्रोध। क्रोध का क्या होता है? अमर्ष, रोष और कोप, ये सभी क्रोध के पर्यायवाची शब्द हैं। तो आज की सीरीज में आपको पर्यायवाची शब्द दिए गए, इसे 1 से 2 बार 3 बार जितना हो सके उतनी बार इसको देखिए, ताकि आपको चीज़ें याद हो। सुनने से चीज़ें याद होती हैं, तो आप अगर सुन नहीं रहे, PDF से भी पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, बोल के पढ़िए।
साउंड मतलब तेज़ से आपको पढ़ना है। हाँ, आपके अगर साथ में कोई और पढ़ रहा है तो उससे डिस्टर्ब ना हो, लेकिन जब भी कोशिश करें कि हम कम से कम दिन में 1 से 2 बार इसको तेज़ से बोल के पढ़ें, कोई भी चीज़ जो कि याद करने वाली, तो याद जल्दी से होता है। ठीक है, बाकी आप लोग इसके जो वर्ड है उसके जिस तरीके से मात्राएं होती हैं उस पर ध्यान देंगे, और इंग्लिश पढ़ रहे होंगे तो उसके स्पेलिंग पे ध्यान देंगे। आपको मैं इंग्लिश के भी सारे सेक्शन करा दूंगी जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो बाकी आप सब लोग अपना रिवीजन करिए और अपने स्तर से पढ़ाई करते रहिए। आपको लगातार चैनल के माध्यम से हर एक चीज़ प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आपकी कोई डाउट हो, कोई सुझाव हो जो आपको नहीं समझ में आता है या आप चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको कोशिश की जाएगी कि उसे पूरा किया जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द फिर मिलेंगे। जय हिंद।